नमस्कार। इस बार नवरात्रि 19 मार्च से स्टार्ट हो रही है। देखिए नवरात्रि का अपना एक महत्व है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्यों? चैत्र नवरात्रि जैसे ही खत्म होती है, रामनवमी आती है। सभी नवरात्रियों का अपना ही एक महत्व है, लेकिन चैत्र नवरात्रि को करने से आपके बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े दुःख खत्म होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैत्र नवरात्रि कैसे की जाती है। कई लोगों को मन में संशय होता है कि भई हम पहले से व्रत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस बार व्रत कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि पे आप एक डिसाइड कीजिए कि माँ मुझे ये दुःख है, अपना दुःख बताइए। किसी को बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का भी इश्यू है। तो आप इस बार चैत्र नवरात्रि पूरी माँ पे श्रद्धा रखिए और बोलिए कि माँ मैं अपना अपने तरीके से व्रत करने का ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्लीज मेरी ये मनोकामना है उसे पूरी कीजिए। पर लेकिन एक चीज याद रखिए कि आपने जिस तरह व्रत करना है, व्रत के नियम और किस तरह करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आप उसी तरह व्रत कीजिए, माँ आपकी जरूर सुनेगी। पहले आपको फर्स्ट डे क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखित है, वो वर्णन कर रही हूँ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तिल का तेल मिले तो सबसे बेस्ट है, तिल के तेल से मालिश कीजिए। कड़वे नीम के 1 या 2 पत्ते चबा पाए तो जरूर खाइए और फिर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद ही आपको अपनी घट स्थापना करते हैं या माता जी का फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसे रखना है। तो फिर से मैं बताती हूँ, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तिल का तेल थोड़ा-सा अपने बॉडी पे मसाज कर लीजिए आप और फिर नहाइए, ठीक है? इतना हो गया। उसके बाद आपको नहाने के बाद अगर आपको नीम के पत्ते मिलते, क्योंकि चैत्र महीने में नीम के पत्तों का अपना ही एक इम्पोर्टेंट है, पूरे साल आप बीमार नहीं रहेंगे, ना आपको बुखार आएगा, ना ज्यादातर आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आपको सुबह अगर खाली पेट आप नहाने से पहले नीम के 1 पत्ता, 3 पत्ते जो भी आप खा सके जरूर खाइएगा। नहीं मिलते हैं तो फिर वो ऑप्शनल रखिए। घट स्थापना का मुहूर्त है 6:50 टू 7:48। इतने बजे आप घट स्थापना कीजिए। घट स्थापना कैसे करनी है? तो आपको अगर आपके पास लकड़ी का बाजोट बोलते हैं, लकड़ी का एक चौकी आती है वो ले लीजिए, उस पे लाल कपड़ा रखिए और उस पे आप कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना करें। कलश स्थापना में आप तांबे का कलश ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। उसे रखिए, उसमें जल भरिए और साथ में आम के पत्ते मिले, आम के पत्ते रख के उस पे आप नारियल रख दीजिए। सुबह आपने जैसे ही व्रत स्टार्ट करना है, उस समय माताजी को बोलना है कि माताजी आज से मैं 9 दिन के लिए व्रत करूंगी, मेरी ये मनोकामना है, आप जरूर पूरी कीजिएगा। तो माताजी आपकी जरूर ही सुनेंगे। आपको सुबह शाम धूप बत्ती दिया माता को दिखानी है, आरती गानी है। बहुत सिंपल है, लेकिन ये चैत्र नवरात्रि आप हो सके तो जरूर कीजिएगा। अब इसमें भी 4 टाइप के व्रत होते हैं। देखिए, कोई व्रत पानी पे नहीं कर पाता है। पहला टाइप कैसे कि पहले सिर्फ जल पे करना है, सिर्फ पानी पे। बहुत-बहुत आप दूध पी सकते हैं। तो पहला टाइप ये है कि जिनकी शरीर साथ देते हैं, आप मजबूत हैं और आप व्रत सिर्फ जल पे कर सकते हैं, तो आप पानी पीजिए, लेमन जूस पीजिए, मिल्क पी लीजिए और ऐसे व्रत कीजिए। लेकिन जो फर्स्ट डे संकल्प लिया है, उसी तरह व्रत कीजिएगा। दूसरा है कि आप सिर्फ फ्रूट खा के कर सकते हैं कि भई माताजी मैं ये पूरे 9 दिन फ्रूट खा के ही व्रत करूँगी या करूँगा। तो आप वो 9 दिन, जो पहले दिन आपने फ्रूट का संकल्प लिया तो फिर 9 दिन फ्रूट ही खाएँगे। फ्रूट खा रहे हैं तो वो भी संध्या से पहले। संध्या के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है दूसरे दिन सुबह तक। उसके बाद तीसरा है कि आप नहीं हो रहा है मुझसे, मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ या मेरे स्टमक मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा बॉडी है ऐसा है कि उसे कुछ तो खाना चाहिए, तो आप कंद-मूल खा लीजिए। कंद-मूल में इसके जैसे स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी हम बोलते हैं, या फिर पोटैटो है, आप आलू उबाल लीजिए, वो खा लीजिए, लेकिन संध्या से पहले। चौथा टाइप है, अगर आपको खाना है, तो आप एक टाइम भोजन कीजिएगा, बाकी पूरा दिन फिर कुछ मत खाइए। शाम को अगर नहीं रहा जाता है तो फ्रूट खाइए संध्या से पहले। 4 टाइप के व्रत मैंने आपको बताए। पहला दिन जो आपने अगर जल से संकल्प लिया तब जल से कीजिए। अगर आपने फ्रूट पे संकल्प लिया तो आप 9 दिन फ्रूट ही खाएँगे। तीसरा है कि आप कंद-मूल खा के भी व्रत कर सकते हैं और चौथा है कि आप एक टाइम भोजन करके भी, क्योंकि कई लोग जॉब जाते हैं तो वो एक टाइम भोजन करके भी नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। अब ये था नवरात्रि का व्रत कैसे करना है। कई लोगों के घर में पहले से व्रत नहीं हो रहा है तो वो आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पहली बार कर रही हूँ, मेरा ये संकल्प है या मैं ये व्रत करना चाहती हूँ, माताजी मेरी श्रद्धा से मैं कर रही हूँ, मुझसे गलती हुई है तो आप माफ कर दीजिएगा।
माँ सबको माफ कर देती है क्योंकि भूल तो होती ही है सबसे, लेकिन आप व्रत जैसे संकल्प ले रहे हैं वैसे कीजिए। अब कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी व्रत लिया, तो अभी मैं 5 साल तक नवरात्रि का व्रत करूँगी, तो वो हर चैत्र नवरात्रि 5 साल फिर कंटिन्यूअस ही आपको व्रत करना है, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो जो लोगों को पता, जो लोग कर सकते हैं ये 5 साल तक, या 2-3 साल का नियम होता है, तो ये आप संकल्प लीजिएगा, संकल्प लेके फँस मत जाइएगा। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि हम संकल्प ले लेते हैं लेकिन फिर संकल्प नहीं पूरा होता है, तो फिर उसके लिए हमें पाप लगता है। इससे अच्छा आप संकल्प ना लीजिए, आपसे व्रत होता है, बस सिंपली आप एक टाइम खाना खा के भी आप व्रत कर सकते हैं। और अगर कई लोग व्रत नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बहुत बिज़ी है लाइफ में, आपका बीमार है, आप व्रत नहीं कर सकते, तो ये 9 दिन आप माताजी से सुबह उठते ही प्रे करें और ये संकल्प तो ले सकते हैं कि आज मैं किसी गरीब बच्चे को या किसी जानवर को या किसी बर्ड को खाना खिला दूँगा। तो ये दान भी महादानों में आता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये तो हम सबके लिए आसान है कि भई घर में एक भोजन बना है तो मैंने गाय को खिला दिया, गाय को रोटी गुड़ खिला दी, या फिर मैंने बर्ड्स के लिए दाने डाल दिए, एनिमल के लिए हमने खाना निकाल दिया है, जैसे कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग है। आप उनकी सेवा का भी संकल्प ले सकते हैं। माताजी हर चीज़ से ही खुश हो जाएँगी, लेकिन ये चैत्र नवरात्रि एक संकल्प लेके देखिए, ये 9 दिन आप ये संकल्प ज़रूर कीजिए। मैं 9 दिन नहीं कह रही, मैं तो चाहती हूँ कि आप हो सके तो ये आने वाले 4 महीने, सभी शास्त्र में लिखा है, ये 4 महीने अगर आप बोलेंगे माताजी मैं ये 4 महीने पक्षियों के लिए पानी भर के रखूँगी, पक्षियों को दाना डालूँगी या कोई भी गरीब बच्ची को खिलाऊँगी, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। शास्त्र के लिखे अनुसार ये नवरात्रि आपको पहले दिन तो जल दान करना ही करना है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। जल दान कैसे करना है? आप मंदिर में एक घड़ा ले जाइए, अगर मिट्टी का घड़ा मिले तो सबसे अच्छा है, वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है मंदिर में, तो आप वो घड़ा भर के ले जाइए। ऐसा हांडी जैसा लीजिएगा, ऐसा खुला बर्तन जिसमें बर्ड्स पानी पी पाए, वो दान करके आइएगा। कुत्तों के लिए पानी भरने के लिए एक आप स्क्वायर मिट्टी का बना हुआ आता ही है बर्तन, आप वो रख के आइए वहाँ पे। जिसमें कुत्ते पानी पी पाए, गाय पानी पी पाए, तो वो भी एक दान है। लेकिन पहली नवरात्रि तो ये करना ही करना है, जिससे माताजी अवश्य ही प्रसन्न होगी और आप लोगों की जो भी संकल्प है, जो भी इच्छा है, माताजी ज़रूर पूरा करेंगी। दान करना ही सबसे अच्छा कार्य कहा गया है, इसलिए हो सके तो ये 9 दिन आप दान कीजिए। जीवन में हो सके एक संकल्प ले लीजिए, भई नवरात्रि में माताजी मुझसे हो सकेगा मैं वैसे दान करूँगी या करूँगा। आप कीजिए, यथाशक्ति तथा भक्ति बोलते हैं ना, तो आप वैसी शक्ति अनुसार ज़रूर से ये दान कीजिएगा। इस बार की नवरात्रि कहा जाता है कि माताजी जो सवारी लेके आ रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो रही है गुरुवार। गुरुवार को माताजी की सवारी होती है पालकी। पालकी पे जब माताजी सवार होके आती हैं, तो कहा जाता है रोग, महामारी ये सब आ सकता है। तो हो सके तो माताजी से प्रे कीजिए कि हम हमें हमारी फैमिली को प्लीज़ आप रक्षा कीजिएगा और हमें रोगों से मुक्त रखिएगा। ये नवरात्रि आप दुर्गा कवच पढ़िए, नहीं पढ़ पाते तो दुर्गा कवच सुनिए, दुर्गा सप्तशती सुनिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाते तो और भी अच्छा है। साथ-साथ में आप अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो नाम जाप तो ज़रूर कीजिएगा। जो भी माता आपको पसंद है, आप उस जिस माता की आप पूजा करते हैं, आप उस माता जी का नाम जाप ज़रूर कीजिएगा, जिससे माता जी आपसे प्रसन्न होंगी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हमारे पास समय नहीं है, हम जॉब पे जा रहे हैं, हमारी डेली लाइफ बहुत बिज़ी है, तो हमें माता जी का नाम जाप ही ज़रूर कीजिए, मन में माता का नाम चलता रहे, 9 दिन भक्ति भाव से बिताएँ। नाम जाप में सबसे अच्छा अभी जो समय काल चल रहा है वो अच्छा नहीं है, तो सबसे अच्छा है अभी आप जय माँ काली, जय भवानी इतना नाम जाप मन में करते रहेंगे, तो भी माता जी आपकी रक्षा करेंगी। क्योंकि ये समय में मेरा यही है आप सबसे निवेदन कि आप माता जी का नाम जाप कीजिए, दुर्गा का कवच खोल के सुनिए, दुर्गा सप्तशती सुनिए, लेकिन मन में हमेशा जय माँ काली, जय भवानी इसका नाम जाप करते रहिएगा। तो इस तरह से ये नवरात्रि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है। अभी-अभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण गया है, बहुत सारे ग्रह अभी-अभी परिवर्तित हुए हैं, कोई वक्री हुआ है। तो ये साल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है हिंदू वर्ष, इस बार के जो राजा हैं वो गुरु हैं, तो उनके सेनापति मंगल हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो हो सके तो ये 9 दिन शांत रहिएगा, 9 दिन मैं तो कह रही हूँ पूरा साल आप शांति रहिएगा, क्योंकि ज़्यादातर गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आप शांत रहने का भी प्रयत्न कीजिएगा। नवरात्रि में आप माताजी से जो भी दिल से प्रे करते हैं, माताजी ज़रूर सुनती हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ये नवरात्रि
सब लोगों का भला हो, सब लोगों के दुखों से उनको मुक्ति मिले। इवन जो लोगों की इच्छाएँ, कई लोगों को भी जॉब की प्रॉब्लम भी हो रही है या फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो भगवान उन्हें इन सब दुखों से मुक्ति दे। तो आप हो सके इस नवरात्रि दान ज़रूर कीजिएगा। तो नवरात्रि आप सबकी शुभ हो। इसी के साथ नमस्कार।